पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया सकलूडोवस्का था। वो ट्यूशन पढ़ा कर गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उस में दिलचस्पी लेने लगा। वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। चुनौचा दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब लड़के की मां को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज देकर सारे नौकर जमा किए और चला कर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्रॉक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने ताका लगाया और खातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब की बाल्टी रख दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने इसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया, वो जिंदगी में इतनी अस्त इतनी शहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। उसके पास पैसा ढीला था नहीं, जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बस्तर पर बछाती थी और आधे ऊपर ओढ़कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा न होता तो वो अपनी सारी किताबें हटा के अपनी कर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया। नकाहत का ये आलम होता था। वो बस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दुआ की बजाय दूध के 1 गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंस दान से शादी कर ली थी। वो साइंस दान भी इसी की तरह मफिलो कल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान PhD तक पहुंच गई। मानिया ने PhD के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो उस पर जग गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा आंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना रोशनी पैदा करता है, और उसकी शान लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे फर्ज दुनिया की हर चीज से गुजर जाते हैं। उसने उसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और न ही फर्श, और वो 4 बरस तक उस अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तन्हा 8 टन लोहा पिघलाया और उसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 सालों लोगों ने गर्मियों या सर्दियां अपने अपने जिस्म पर झेली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जती रही। उसने हार न मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस उसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शाइयों का इलाज कहते हैं, ये मानिया
ही की ईजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा न पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे जिंदगी में दोबारा नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को उस ईजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था, वो उस वक्त कैंसर के मर्ज में मुबतला हो चुकी थी और वो उस वक्त बस्तर मर्ग पर पड़ी थी। बस ज़र्फ बड़ा रखने की बात है, माल व दौलत होना ज़रूरी नहीं। उस लड़की ने इतना सहने के बाद भी उस औरत के साथ हसन सलूक करके इंसानियत का बहुत सबक दिया।